चारपीट्स मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी कौन सा, पार्शियल। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चारपीट्स मेथड के क्वेश्चन जो है बहुत इजी होते हैं और उनको सोल्व करने में बस शुरुआती तौर में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब शुरुआत में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, देखिए हमारा क्वेश्चन जो हमेशा ही होगा वो फंक्शन किस फॉर्म में होगा। यहां जो क्वेश्चन दे रखा है एफ जो है वो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल टू 0 है और हमारा फंक्शन जो होगा वो हमेशा ही वो एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, 5 वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। आपको इसमें सबसे पहले क्या काम करना, सबसे पहले ये करना है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। फिर आपको सेकेंड काम करना है डेल एफ अपॉन डेल वाई। थर्ड काम करना है आपको डेल एफ अपॉन डेल पी। फोर्थ काम करना है आपको डेल एफ अपॉन डेल क्यू और फिफ्थ काम करना है आपको डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये पांचों काम आपको पहले ही करके रख लेने हैं। तो हम ऐसा काम कर लेते हैं इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले में डेल एफ अपॉन डेल एक्स करेंगे, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट करना है, तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो ये आएगा p। फिर आपको y के रेस्पेक्ट करना है तो ये आएगा आपके q। फिर p के रेस्पेक्ट करना है तो ये आएगा आपके x। p के रेस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो x और माइनस p के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो ये q और q के रेस्पेक्ट करोगे तो y माइनस p। z इसमें सीधा सीधा आ ही नहीं रहा तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 0। अब हम ये चारों पांचों काम कर चुके हैं, हमें हमारा फोकस क्या होना चाहिए, चारपीट्स मेथड का फॉर्मूला। अब चारपीट मेथड का फॉर्मूला क्या है जो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं। देखो फॉर्मूला वैसे याद कैसे रखा जाए वो बता रहा हूं मैं। तो चारपीट मेथड में सबसे पहले आपके ऊपर आएगा डीपी अपॉन, और डीपी अपॉन में क्या आएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। डीपी अपॉन में ही आएगा इक्वल टू, फिर आएगा डी क्यू। तो डी क्यू में भी सेम वही काम आपके जैसा यहां पर है, डेल एफ अपॉन डेल या एक्स है, यहाँ क्या हो जाएगा वही, यहाँ पी क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इक्वल पी हो गया क्यू हो गया, अब किसका नंबर, इसका नंबर है जेड का, यानी कि डी जेड। अब डी जेड के नीचे क्या आएगा माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। फिर ये यानी ये सभी इक्वल होंगे, ध्यान रखना। और फिर लास्ट में कौन बच रहे, डी एक्स। तो डी एक्स में आपको कुछ नहीं करना, माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी और इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू और लास्ट में आपको क्या कर देना है डी एफ अपॉन 0। ये आपके फॉर्मूला है। तो जो चीजें हमें यहाँ फाइंड हम कर चुके हैं वो इसमें एक एक में अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला निकालूंगा, मैं इसको नाम दे रहा हूँ सुविधा के लिए, ठीक है। 1 इसको नाम दे रहा हूँ, 2 इसको नाम दे रहा हूँ, 3, ठीक है। और इनकी जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। अब ये पता कैसे चलेगा कि जरूरत पड़ेगी कितनी पड़ेगी, हमारा फाइनली जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, हमारे को डी जेड का फॉर्मूला ध्यान रखना है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। यानी हम पी और क्यू को, पी को तो हम एक्स का फंक्शन बना लेंगे और क्यू को हम वाई का फंक्शन बना लेंगे, फिर यहाँ पुट कर देंगे और उसके बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम सबसे पहले p निकालेंगे और फिर q निकालेंगे और इसके लिए अपन ये जो गिवन चीजें है यूज करेंगे। अब देखो चारपीट मेथड को मैंने इस तरीके से पूरा का पूरा एग्रीगेट करके लिख दिया है और जो dp dq dz dx dy के नीचे जो भी आना चाहिए था मैंने अलग अलग फाइंड किया और अब यहाँ मैंने पुट कर दिया। अब हमारा सिंपल सा काम बचा और वो काम क्या है, हम पहले फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं।
तो फर्स्ट और सेकंड को अगर लेंगे तो ये क्या बनेगा, dp अपॉन p dq अपॉन q। तो इससे ये क्या हुआ, log ऑफ p इक्वल टू log ऑफ q प्लस कुछ भी मान लो, log ऑफ a कांस्टेंट मान ले। तो देख लीजिए ये क्या हुआ, log ऑफ p इक्वल टू log ऑफ ए क्यू, और इससे आपके ये p इक्वल टू क्या आ गया, ए क्यू। इस p इक्वल टू ए क्यू को हम आगे यूज करेंगे किसमें, इसमें रख करके जो मेन इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देंगे, और इससे हमारे क्या आ जाएगा, q। तो हम इस इक्वेशन को लेते हैं, इसको भले नाम 1 डाल दो आप। ये जो आपके p की वैल्यू है ये अपन इस गिवन इक्वेशन में यूज कर लेंगे जो हमारा क्वेश्चन था ओरिजिनली। इससे हमारे क्या होगा, इससे हमारे q की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें पुट कर दीजिए। तो मैं इसे यूज कर लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 डाल रखा अपन ने। तो ये आपके p की जगह ए क्यू, तो ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें देखो एक तो q इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो q 0 का मतलब क्या हुआ, डेल जेड अपॉन डेल y इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो हम इससे तो अलग रख लेते हैं, और हमारा ये जो मेन इक्वेशन है इसमें से अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ये बच रहा है ए एक्स प्लस वाई माइनस ए क्यू इक्वल टू 0। तो इससे आपकी q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। ये q की वैल्यू आ गई। इस q की वैल्यू को आप यहां पुट कर दें तो इससे आपके p की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अपन पहले ही निकाल चुके हैं ये वाला। इसको मैं पहले 2 नाम दे दूं। तो इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि p इक्वल टू ए क्यू। इससे हमारे यहां देखो ए क्यू दे रखा है, इस ए क्यू की वैल्यू ए एक्स प्लस वाई है। तो उस कंडीशन में अपन p इक्वल टू ए क्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या, ए एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे p की वैल्यू भी आ गई। अब p और q दोनों ही अपन ने एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा मेन फॉर्मूला जो मैंने शुरुआत में बताया था वो क्या था, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो पुट कर दीजिए p और q की वैल्यू किसमें, डी जेड में। डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये आपके डी जेड, p की वैल्यू आपके क्या, ए एक्स प्लस वाई, डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू आपके पास क्या, ए एक्स प्लस वाई। ये ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, और ये बाहर कौन बैठेगा, डी वाई, जो था ही बैठा क्या बैठा हुआ ये। तो ये ए आप इधर ले लें इस डी जेड के साथ में। तो ए डी जेड इक्वल टू, यहाँ आप देखो, अब यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ये बन रहा आपके ए बाहर और ए एक्स प्लस वाई। इंटीग्रेशन ही करना है खाली सेपरेट करके, और कुछ भी नहीं है, ए एक्स प्लस वाई और ये डी वाई। अब इसे आप थोड़ा सेट कर लीजिए, ए डी जेड, और यहाँ आप देखो ए स्क्वायर एक्स डी एक्स कर दो, ठीक है, और फिर ये प्लस ए वाई, ध्यान रखना वाई आ रहा है, और ये डी एक्स प्लस इधर भी आप कर दो ए डी एक्स और वाई डी वाई। अब समझना, थोड़ा अपन सेट कर रहे हैं टर्म्स को और कुछ नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको डायरेक्ट हो रहा है ए स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स का ही फंक्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये भी वाई वाले को भी मैं एक साथ ले लेता हूँ, वाई डी वाई हो गया। अब यहाँ देखिए आप, तो यहाँ इसमें ए अलग आ रहा है, ठीक है, यहाँ मैंने ए एक्स और यहाँ डी वाई नहीं लिखा है, तो डी वाई डाल देता हूँ। तो देखो ए, और अब यहाँ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई हो रहा है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम डी एक्स वाई को लिखते हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए डी जेड ए स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये वाई डी वाई, और फिर ये ए इसको डी में एक्स वाई बना देता हूं, ठीक है। अब अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो कर दीजिए इंटीग्रेशन, सबका आराम से हो रहा है। इधर ए डी जेड, ये ए जेड रह जाएगा, तो ये ए जेड इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2,
और ये हो जाएगा प्लस का a और dxy यानी कि ओनली xy, ठीक है, ये xy। और अब प्लस कांस्टेंट डालना है तो कांस्टेंट डाल दो, ठीक है, तो प्लस कांस्टेंट कोई भी के, देखना मैं इसमें सेट कर रहा हूं, इस 2 को डाल देता हूं, तो 2az इक्वल टू ये क्या होगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2axy प्लस 2k, तो ये क्या हो गया 2az इक्वल टू, देखो ये यहां से यहां तक क्या बना, ये बन गया आपके ax प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस मैं इसे k डेज नाम दे देता हूं। ये आपके इस 4 फीट मेथड से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें एक प्रोसेस है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 4 फीट मेथड जो है, 4 फीट मेथड को यूज करो तो पहले फॉर्मूला ध्यान में रखो, फॉर्मूले में जो जो सामान चाहिए यानी जो जो चीजें चाहिए उनको आप पहले ही अलग से, जिस तरीके से मैंने क्रम से अलग से निकाल लिया था वो पहले निकाल लें और फिर इसके अंदर पुट कर लें ताकि हमारा काम हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि हमारे को इसकी जरूरत पड़ी नहीं, इसकी जरूरत पड़ी नहीं, ये तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो है वो हेल्प मिल गई है। जब कभी मान लो इनसे नहीं हो पाता है तो हम इनमें से कोई 2 या 3 लेकर के एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन और निकाल सकते हैं। तो 4 फीट मेथड से आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।